नीतीश कुमार के करीबी एक एक करके उनके नज़दीक से या फिर उनकी पार्टी से, उनके गठबंधन से बाहर होते जा रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी कहा जाता था कि नीतीश कुमार के करीबी हैं और उन्होंने कसम तक खाई थी एक दिन पहले कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं, किसी भी सूरत में वो नीतीश कुमार को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इन सारी बातों के बाद भी आखिरकार उनके बेटे को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देना पड़ा और ये तब हुआ जब जीतन राम मांझी अपनी पूरी टीम को लेकर के नीतीश कुमार से मिलने गए थे। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद भीतर में क्या हुई, लेकिन खबरें आ रही हैं कि इसके पीछे भी ललन सिंह और टीम का हाथ है। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार के किसी भी आर्गुमेंट करने का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार को उनके रास्ते से ही अलग कर दिया गया था और नीतीश कुमार के बदले उन्हें विजय कुमार चौधरी के हवाले कर दिया गया था। खैर, ये सब बातें तो भीतर की हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि 2024 से पहले नीतीश कुमार भले ही विपक्ष को एकजुट कर रहे हों, लेकिन स्थितियां ऐसी बनती जा रही है जिससे कि नीतीश कुमार स्वयं अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दें और राजनीति से संन्यास ले लें। इसी बात को लेकर के लगातार चिंताएं जाहिर की जा रही थी। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह ने भी ये चिंता जाहिर की थी और बताया था कि नीतीश कुमार अगर अपने से फैसला नहीं लेते हैं तो ये जदयू के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए घातक होगा। तो वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात की तरफ इशारा किया था कि नीतीश कुमार के पीछे एक बड़ी साजिश हो रही है, पार्टी के भीतर गुटबाजी हो गई है और जो नीतीश कुमार का करीबी बनता है या उनके करीब रहता है, जो चाहता है कि पार्टी और जो प्रधान है पार्टी के, उनका भला हो, उनके लिए बेहतर हो और आगे पार्टी मजबूत हो, वैसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? एक बार फिर से जीतन राम मांझी के बाहर निकलने के बाद दो चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। एक तरफ चर्चा ये चल रही है कि क्या जीतन राम मांझी ने अपने स्वार्थ में, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका भीतर ही भीतर एग्रीमेंट हो गया है, उसके चलते त्यागपत्र दिया, या फिर उनको मजबूर किया गया, जैसे और लोगों को मजबूर किया गया था कि वह स्वयं पार्टी और गठबंधन से बाहर हो जाए। आपको बता दें कि 2024 से पहले नीतीश कुमार को एक बड़े अभियान का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में जीतन राम मांझी का बाहर होना गठबंधन से इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये गठबंधन बनाने में और इसे मजबूत रखने में नीतीश कुमार सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब उनके ही गठबंधन के साथी, जिस पर दंभ भरते थे कि 7 दलों के गठबंधन के वो नेता हैं, वही जब उनसे अलग होते जा रहे हैं तो देश भर में गठबंधन की कौन कामना करे और इस पर कितना भरोसा किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी को एक हेतु जरूर मिल गया है जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद, और ये इस्तीफा ऐसे समय में हुआ है जब गठबंधन के लिए देश भर से अलग अलग राजनीतिक दलों को बुलाया जा रहा है। आपको हमने पहले भी बताया था कि जब जब गठबंधन बनाने की तैयारी हुई है तब तब असफल रहा है इस तरह का कोई भी प्रयास। एक बार फिर से नीतीश कुमार का दावा भले ही हो, ललन सिंह और तेजस्वी यादव जम करके इस बात को कह रहे हों कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये दीवा स्वप्न जैसा लग रहा है, जैसा भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का कहना है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के प्रयास में कोई कमी नहीं है, उनका प्रयास जो है बिल्कुल ईमानदार प्रयास है, लेकिन इस प्रयास से जो सफलता की सोच है वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस जाल में फंस गए हैं जिस जाल में उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो गंवानी ही पड़ेगी, साथ ही साथ पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी को विलय की बात कही जा रही थी, उसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी भी विलीन हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल में। इसकी पूरी प्लानिंग बन गई है और इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल खड़े किए थे। अब एक और बात बहुत तेज़ी से कही जा रही है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को और जेपी नड्डा के बात पर नीतीश कुमार ने अलग होने का फैसला लिया था कि वो उनका कहना है जेपी नड्डा का कि या तो क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी या समाहित हो जाएंगी बीजेपी में। आज बिल्कुल उसी अंदाज में नीतीश कुमार की टीम भी काम कर रही है, या तो आप विलय कर लीजिए जदयू में या फिर बाहर हो जाइए। जिस तरह से चैलेंज स्वीकार किया है जीतन राम मांझी ने, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला
गड़बड़ है और नीतीश कुमार के एक और करीबी को मजबूर किया गया है महागठबंधन से बाहर होने के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। दिन भर की खबरों का जो निचोड़ होगा वो तो हम शाम में बताएंगे ही, लेकिन दिन भर बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।